मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक उपसंहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और उन्हें शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले भाग की ओर। ऐसे तो हस्तिनापुर में धर्मराज्य की स्थापना के बाद से कृष्ण निश्चिंत थे धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम की क्षमताओं से। फिर भी उनका ध्यान अक्सर चला जाता था उनकी ओर कि वे कैसे हैं, कि राजकाज कैसा चल रहा है, कि प्रजा कितनी सुखी है, कि राज्य की सीमाओं पर अब तो खतरे नहीं हैं। सच कहो तो बचा ही कोई नहीं जिससे खतरा हो। कृष्ण का ध्यान इसलिए भी जाता था कि सुधर्मा की सभा में द्वारिका की भागीदारी का विरोध करते हुए बलराम कह चुके थे कि जो युधिष्ठिर आधा राज्य भी नहीं संभाल सकता वह पूरा राज्य क्या संभालेगा। उसे फुर्सत कहाँ जुआ और चौपड़ से। और जो खबरें मिल रही थीं कृष्ण को वे सचमुच चिंताजनक थीं। अर्जुन और भीम की रुचियां खत्म हो गई थीं धनुर्विद्या और गदा में। युधिष्ठिर कुछ तपस्वियों को लेकर बैठे रहते थे रात दिन और बहस करते थे ब्रह्म जीव और माया के बारे में। और उधर राज्य का हाल यह था कि महायुद्ध के समय जो धरती जलकर राख हुई थी, जो नदियां सूख गई थीं, जो जंगल बंजर हुए थे, वे जस के तस छोड़ दिए गए थे। उनकी किसी को चिंता नहीं। उल्टे जो थोड़ी बहुत बस्तियां बची रह गई थीं उनमें महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे और उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। उन स्वर्गीय वीर योद्धाओं की संतानें जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे अपने पिताओं से 2-4 हाथ आगे जाएंगे और अपनी कलाओं से त्रिभुवन को चमत्कृत करेंगे, वे गौधन, पशुधन और अन्न धन लूटने में व्यस्त थे। जब कोई युधिष्ठिर के पास शिकायत लेकर जाता वे आश्वस्त करते हुए अपने छज्जे से कहते, धैर्य धारण करें, ऐसा मेरे ही राज्य में नहीं पूरे आर्यावर्त में हो रहा है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, हम उत्तीर्ण होकर रहेंगे। कृष्ण जब कभी ऐसा सुनते उन्हें लगता दुर्योधन क्या बुरा था। उसका ऐब सिर्फ इतना ही था ना कि पांडवों से ईर्ष्या द्वेष रखता था। बाकी राजकाज देखने वाले भीष्म थे, विदुर थे, प्रजा को कोई शिकायत तो न थी। अगर 18 अक्षौहिणी वीर योद्धाओं के संहार से ऐसा ही राज्य हासिल होना था तो उन्होंने क्यों करवाया? क्या आर्यावर्त में अपने वर्चस्व के लिए? क्या यह साबित करने के लिए कि वे विष्णु के अवतार हैं? जो ना जानते हों जान लें। मथुरा से लेकर द्वारिका तक वे केवल संहार और वध ही करते रहे। क्या अवतार इसलिए होता है? सोचो तो असुरों और राक्षसों की बात और थी। वे चोर थे, लुटेरे थे, आतंकी थे, हत्यारे थे। बकरे और गाय और हिरन और मनुष्य में कोई फर्क नहीं था उनके लिए। नर पिशाच थे वे, कुछ भी खा सकते थे, पी सकते थे। संत्रस्त थे आश्रम, गुरुकुल, तपोवन और ऋषि मुनि ब्राह्मण। सचमुच के भार थे इस विपुल धरती के। उन्हीं के संहारों ने ईश्वर की गरिमा दी थी उन्हें। लेकिन महाभारत में जो मारे गए वे तो आर्यावर्त के गौरव थे। उनमें ऐसे ऐसे महारथी थे जो अपने तीर की नोक पर पृथ्वी या तारामंडल को कदम्ब के फूल की तरह उठाकर नचा सकते थे। निरर्थक मारे गए वे, और जिस तरह मारे गए वह युद्ध नहीं, हत्या थी। वह एक ऐसा नरसंहार था जिसके पीछे कोई तर्क नहीं था। कृष्ण को आज लग रहा था कि यह नरसंहार रोका जा सकता था। देखो, जब हम सिर्फ 2 भाई थे और मथुरा छोड़कर द्वारिका बसा सकते थे तो तुम तो 5 थे, और उसमें भी अर्जुन भीम जैसे भीख या 5 गांव मांगने की नौबत ही कहाँ थी। इंद्रप्रस्थ का अनुभव भी था तुम्हारे पास। यह पूरी वसुंधरा तुम्हारी थी, जहाँ चाहते वहीं राज्य बस जाता। रही जिद्दी द्रौपदी, उसे हम मना लेते, हमारी बात नहीं टालती वह। और ऐसे भी जर्जर हस्तिनापुर में कोई सुरखाब का पड़ नहीं लगा था तो रोका जा सकता था युद्ध। लेकिन नहीं रोका जा सकता था, रोकना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि राजा अंधा था। बेटा जो भावी नरेश होने का सपना पाले था बहरा था,
और मंत्री परिषद गूंगी थी, क्योंकि उसके पास जीभ थी तो खड़ग और गदा की। ऐसा राज्य जरासंध के मगध से भी बुरा होता, नहीं रोका, ठीक किया। महाभारत खत्म हुए कई साल हो गए, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता था जैसे कल की ही बात हो। वह लोगों के दिमाग में था, लेकिन उसकी चर्चा जबान पर कोई नहीं लाता था। कृष्ण द्वारिका में होते तो अपना दोपहर के बाद का समय श्याम शिला पर बैठकर समुद्र के किनारे बिताते। हालांकि श्याम शिला अब पहले जैसी मखमली गद्दों वाली नहीं रह गई थी। वे बैठे बैठे थक जाते तो रेत पर टहलने लगते थे, लेकिन ज्यादातर समय वे द्वारिका के बाहर ही रहते थे। कभी प्रभास तीर्थ, कभी रैवतक, कभी पिंडारक। अभी वे और दारुक जानते थे कि रथ और घोड़े वैसे ही हैं, लेकिन वे नहीं हैं। रथ की धुरी भी लोहे की है, गरुड़ ध्वज की तरह वज्र नाभ नहीं, लेकिन लोगों में भ्रम है अब भी तो बना रहे। वे अब सहज हो चले थे। वे अक्रूर, विदुर, सात्यकी, कृतवर्मा, आहुक, प्रभंजन, जो भी आता उससे मिलते, द्वारिका के बारे में जानकारी करते। उन्हें पता चलता कि द्वारिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों के घरों में महुए की शराब बनने लगी है, वारुणी पी जा रही है। वे बच्चे जिनके पिता युद्ध में मारे गए थे और जो अब बड़े हो गए हैं, गुरुकुल और अखाड़ों में रुचि नहीं रखते। गुरुकुल मल्ल विद्या के हों या धनुर्विद्या के, सुनसान पड़े रहते हैं। लड़कों का कहना था कि असुर नहीं है, राक्षस नहीं है, सीमा पर खतरे का डर नहीं है, तो काहे का गुरुकुल और काहे का अखाड़ा। काम भर की हर विद्या हम यादव होने के कारण थोड़ी बहुत जानते हैं। एक दूसरी समस्या भी खड़ी हो गई थी और वह ज्यादा चिंताजनक थी। एक समस्या भी कृष्ण की ही खड़ी की हुई थी। उन्होंने प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर की कैद से 16,000 किशोरियों को मुक्त कराया था। वे भिन्न भिन्न कुलों, जातियों और राज्यों की अत्यंत आकर्षक और रूपसी थीं। मुक्त कराने के बाद जब कृष्ण ने कहा कि अब अपने अपने घर जाओ, तब उन्होंने उत्तर दिया, कहाँ जाएं? माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे, सास ससुर घर में घुसने नहीं देंगे। कृष्ण ने फिर डोलियों में भर भर कर उन्हें द्वारका भिजवाया। समुद्र के किनारे मीलों लंबी रावटियां खड़ी करवाईं, उनका पुनर्वास किया। ये रावटियां द्वारका के उत्तर भल्लात द्वार के तट पर बसाई गई थीं। पता चला यादवों के छोरे शाम ढलते ही रावटियों का चक्कर लगा रहे हैं और देर तक उनके साथ जल विहार कर रहे हैं। वे किशोरियां निर्बाध और निष्कंटक जीवन जी सकें, इसके लिए कृष्ण ने प्रचार करवाया था कि उन्होंने सब में अपने नाम का मंगलसूत्र बंटवाया है। छोरों का तर्क था कि बंटवाया है, पहनाया तो नहीं। बंटवाने का मतलब जैसे दान दक्षिणा हो, और आज तक किसी ने उन्हें इधर आते जाते भी तो नहीं देखा। अगर वे काम इच्छा से पीड़ित हैं और हमारा संसर्ग चाहती हैं, तो किसी को क्या आपत्ति। इस समस्या का निदान सूझ नहीं रहा था कृष्ण को। उन्होंने तटरक्षकों की संख्या बढ़ा दी और रक्षकों का जाल वहां तक फैलाया जहां तक रावटियां थीं। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद सुनाई पड़ने लगा कि वे रक्षक रावटियों के अंदर चोरी छिपे आते जाते देखे जा रहे हैं। अब इसका क्या करें कृष्ण? कृष्ण का ध्यान सहसा गरुड़ द्वार की ओर गया, जहां बलराम द्वारपालों से बातें कर रहे थे। वे समझ गए कि वे उन्हीं से मिलने आ रहे हैं। अब तक कृष्ण लोगों के बीच ही उनसे मिलते थे, अकेले मिलने से वे बचते थे। बलराम हलदर थे, यानी किसान। गोकुल में बलराम खेतीबाड़ी का काम देखते थे और गौ में संभालते थे कृष्ण। बलराम गोरे थे, बलवान थे, लेकिन सीधे सादे, गंभीर आध्यात्मिक किस्म के जीव। कायदे कानून के पाबंद, नियम के पक्के, संयम के धनी। फालतू पछड़ों में पड़ने की आदत नहीं, लेकिन क्रुद्ध हो जाएं किसी बात पर तो छोटा भाई किशन ही था जो उन्हें रोकने का हौसला रखता था। इसके ठीक उलट थे किशन, नटखट, चुलबुले, शेख चिल्ली और दिल फेंक। छोटे बड़े सब में उठने बैठने, खेलने कूदने और बोलने बतियाने के रसिया। ऐसे थे कि जो एक बार देखे तो बार बार देखना चाहे। रंग ऐसा जैसे नीला आसमान, रूप ऐसा जैसे पूर्णिमा का चांद, तेज ऐसा जैसे दोपहर का सूर्य, मुस्कान ऐसी जैसे इंद्रधनुष। लेकिन परम फितूरी, न चैन से खुद रहे न किसी को रहने दें।
बलराम बेइंतहा प्यार करते थे इस किशन को और चाहते थे कि सारी जिंदगी ऐसा ही बना रहे। लेकिन हुआ ये कि वह एक से दूसरे, तीसरे, चौथे पेंच में उलझता गया और उलझता क्या, खुद को उलझाता गया और बाद में तो जैसे सारी दुनिया को ही ठीक करने का ठेका ले लिया। यह देखकर बलराम सुखी दुखी दोनों रहते थे। महल में बलराम के आने से पहले ही कृष्ण ने चरण स्पर्श किया और बैठने के लिए अपनी आराम कुर्सी दी। बैठते ही बलराम ने कहा, तुम्हें अपने द्वारपालों के बारे में खबर है कि नहीं? कृष्ण ने पूछा। क्या? ऐसे भी वे बलराम के आगे कम बोलते थे, कभी उनसे बहस तो करते ही नहीं थे। जो लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आते हैं दूर दूर से, जिन्हें ये जानते हैं उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, आने देते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं जानते उन्हें परेशान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पण यानी कि तांबे का सिक्का लेते हैं। कृष्ण अवाक होकर उन्हें देखते रहे। बलराम थोड़ा रुके। एक और बात पता चली है, तुम्हारी सहमति से हमने तटों पर नौकाओं की व्यवस्था की थी और नाविकों की नियुक्ति की थी। यह राजकीय व्यवस्था थी। हम उन्हें राजकोष से वेतन देते हैं। दिन भर लगा रहता है काम इस पार से उस पार आने जाने का। लकड़ियां हैं, गोधन है, पशुधन है, दूध है, दही है, चारा है, साधु हैं, सन्यासी हैं। एक नियम बनाया था कि आना जाना मुफ्त में। इधर सुना कि नाविक अब किराया मांगने लगे हैं। यह सुनकर कृष्ण गंभीर और चिंतित हो गए। किशन, बलराम उठे और उन्होंने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। मैं सब देख लूँगा, चिंता ना करो। चलो कुछ देर तुम्हारी पुष्प वाटिका में बैठते हैं। महल के सामने ही पुष्प वाटिका थी। पद्म सरोवर के बगल में मोर और हिरन इधर उधर घूम रहे थे। सरोवर से बाहर गर्दन उठाए हंस टहल रहे थे। कबूतरों के झुंड फड़फड़ाते हुए कभी नीचे उतरते, कभी महल के छज्जे पर जा बैठते। रात रानी, जूही, बेला की खुशबू हवा में फैल रही थी। दोनों भाई घास पर रखी कुर्सियों पर आ बैठे। दोनों की भुजाओं में एक जैसे बाजूबंद, गले में मोतियों की कई मालाएं, माथे पर चंदन के टीके, कंधों पर अलग अलग रंग के उत्तरीय, पैरों में चंदन की खड़ाऊ, कंधों पर लहराते हुए लंबे लेकिन सफ़ेद बाल। गोपी वेश में सजी धजी सेविका चांदी के 2 ग्लास में वारुणी लाई और सोने के थाल में फल पनीर जैसे खाने के पदार्थ कृष्ण कभी कभी पीते थे, खास तौर से उत्सवों में। लेकिन बलराम शौक रखते थे पीकर होश खो दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। बलराम ने ग्लास खाली की और कहा, तुमने किस घामड़ और निकम्मे आदमी के लिए लाखों के खून बहाए किशन? किसकी बात कर रहे हैं दाऊ? युधिष्ठिर की और किसकी? मेरे गुप्तचरों ने कल जो बताया था सुनकर चकित रह गया। हंसी भी आ रही थी। सुनोगे? लो सुनो। सुना कि तुमने उन्हें सलाह दी थी कि राज्याभिषेक के बाद पहला काम कीजिए कि पितामह के पास चले जाइए और राजनीति और राज्य संचालन सीख आइए। वे चंद घड़ियों के मेहमान हैं। गए भी थे और वहीं से यह सीख कर आए हैं कि जब राज्य मुसीबत में हो तो भाग खड़े हों। तो सुनो, जब युद्ध के बाद महामारी शुरू ही हुई थी कि उन्होंने भाइयों की सभा बुलाई और बोले, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम लोगों जैसे भाई मिले हैं, और यह कितना अच्छा सुयोग है कि आकाश में बादल नहीं हैं, बारिश की आशंका नहीं है, मौसम सुहावना है, हवा में नमी नहीं है। मैं कल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी भाई सन्न रह गए। राज्य में महामारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं, गांव के गांव अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। यह आपके लिए सुयोग है? भीम क्रोध में बोला। देखो भीम, जीना मरना तो विधि के हाथ है। एक दिन हमें भी मरना है। मैं यहाँ रहूं या कैलाश, जिन्हें मरना है वे मरेंगे ही। नहीं, लोगों को मरने से रोका जा सकता है। आपका काम है कि आप अच्छे से अच्छा वैद्य भिजवाइए, औषधि भिजवाइए, साफ सफाई का बंदोबस्त कीजिए, उनके बीच जाइए, उन्हें भरोसा दीजिए। अपने बीच राजा को देखकर उनका मनोबल बढ़ेगा। यही राज्य धर्म है। सहदेव ने कहा। सुनो सहदेव, गदाधारी भीम और धनुर्धारी अर्जुन के रहते मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं हुई।
अर्जुन ने झुंझलाकर कहा, महामारी में गदा और धनुष का क्या काम? इस बात को आप क्यों नहीं समझते? युधिष्ठिर चुप हो गए और देर तक चुप रहे। फिर बोले, मुझे अपने भाइयों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नमक मिर्च लगी हुई इस कथा को बलराम ने रस लेते हुए ऐसे सुनाया कि कृष्ण भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीसरा या चौथा ग्लास खत्म होने के बाद बलराम ने कहा, अभी खत्म नहीं हुई बात और है, वह भी सुन लो। महामारी के बाद शुरू हुआ अकाल। कृष्ण ने जैसे ही अकाल सुना वैसे ही कहा, अच्छा सुनिए दाऊ, मैंने कहलवाया था कि 3000 गोधन, 200 बैलगाड़ी चावल, 100 हाथी जलावन लकड़ियां, 100 ऊंट भूसा हस्तिनापुर भिजवा दिया जाए। बीच में ही टोककर बलराम बोले, तुम्हारे कहने के तीसरे दिन ही सब भेज दिया गया, लेकिन कुछ बैलगाड़ियां और गौवें बीच में ही लुट गईं, सब नहीं पहुंच पाई। लेकिन अकाल का भी सुन लो। युधिष्ठिर ने फिर भाइयों की सभा बुलाई। उनके शुरू करने से पहले ही भीम ने पूछा, अब की तीर्थाटन पर कहाँ जाने का इरादा है? युधिष्ठिर खुश हो गए। उन्होंने भीम के व्यंग्य को नहीं समझा। बोले, अरे भीम, तुम तो बड़े समझदार हो, कैसे जान लिया तुमने? ऐसे ही जब राज्य पर विपत्ति आती है तो आपको तीर्थाटन ही सूझता है। युधिष्ठिर गंभीर हो गए। ऐसा नहीं है, यह जरूर है कि भीषण अकाल पड़ा है, और क्यों ना पड़े। राज्य की धरती जलकर राख हो चुकी है, नदियां और तालाब सूख चुके हैं, खेतों में काम करने वाले युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। यह अकाल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। मैं बहुत दूर नहीं, बस केदारनाथ धाम तक ही जाना चाहता हूँ। जब तक लौट कर आऊँगा तब तक यह अकाल रहेगा, इसलिए मेरा अनुरोध है कि अब की न रोको। भीम ने अपने उसी क्रोध की मुद्रा में कहा, हमने जीवन में जितनी मुसीबतें झेली सब आपके कारण, लेकिन अब नहीं झेलेंगे। आपसे निवेदन है कि हमें मुंह दिखाने लायक रहने दीजिए। महाराज, सहदेव ने कहा, हमारे पड़ोसी राज्य हमारे लिए चिंतित हैं। वे हर तरफ से भारी मात्रा में हमारे लिए खाने पीने का सामान भिजवा रहे हैं। उनसे जितना बन पड़ रहा है कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम गांव-गांव जाएं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सामान बंटवाएं और क्या क्या हो सकता है इस पर विचार करें और काम शुरू कर दें। यह तीर्थ यात्रा का समय नहीं है। सुना कि युधिष्ठिर मुंह फुलाकर बिना कुछ कहे महल से चल पड़े। किसी तरह से द्रौपदी उन्हें मना चुना कर वापस ले आईं। कृष्ण युधिष्ठिर को जानते थे। उनके सामने ही कई बार विकट स्थितियां पैदा कर दी थी उन्होंने। सुलझा हुआ मामला उनके कारण उलझते उलझते फिर किसी तरह सुलझाया जा सका था। ये सारी बातें अगर सही नहीं तो भी कुछ न कुछ सही जरूर होंगी, यह वे समझ रहे थे। बलराम तो मस्ती में थे, लेकिन कृष्ण को भी मजाक कम नहीं आ रहा था। जब दोनों भाई खा पी चुके तो खुश होकर बलराम ने कहा, किशन ऐसा कर कि 2 खटिया यहीं मंगा, इसी वाटिका की हरी घास पर, इसी अंजोरिया रात में दोनों भाई रात भर गप्पे मारेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।